नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संजय सर स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। आज आपका टॉपिक बौद्ध साहित्य है, ठीक है। और कोशिश करिएगा इसको ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा बौद्ध साहित्य को, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। आपके आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बौद्ध साहित्य, ठीक है। बौद्ध साहित्य। बाकी बौद्ध धर्म के विषय में आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म के प्रतिपादक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। और महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रतिपादन किया गया, जिसे आप आज बौद्ध धर्म कहते हैं, उससे जुड़े हुए साहित्य को ही बौद्ध साहित्य कहा जाता है, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य को अगर हम मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहा जाता है कि बौद्ध साहित्य में तत्कालीन समाज यानी लगभग 600 BC के बाद का, ठीक, चूंकि 600 BC के लगभग बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। कहते हैं बौद्ध साहित्य से हमें तत्कालीन समाज, उस समय के धर्म, उस समय की शिल्पकला, व्यापार, श्रेणी व्यवस्था और राज्य व्यवस्था, इन सब की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अगर मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहा जाता है कि तत्कालीन बौद्ध साहित्य से हमें इन सारे तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है, यानी तत्कालीन सामाजिक संरचना, ठीक, धर्म की स्थिति, शिल्पकला का डेवलपमेंट, जैसे आप देखेंगे ललित कला, उसमें 64 प्रकार के शिल्पों का उपयोग किया गया है। उस समय की व्यापारिक स्थिति, श्रेणी व्यवस्था, राज व्यवस्था, ये सारी जानकारी हमें बौद्ध साहित्य से प्राप्त होती है, ठीक है। तो चलिए हम बौद्ध साहित्य शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आपका। बौद्ध साहित्य की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक। और जब प्राचीन इतिहास की क्लास आपकी स्टार्ट होगी तो उसमें हम भगवान बुद्ध के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में बृहद चर्चा करेंगे, वहाँ पर आपको बताएंगे। और बहुत जल्दी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास आपको अलग से मिलने वाली है। देखिए, कहते हैं बौद्ध साहित्य हमें दो भाषाओं में मिलते हैं, ठीक है। ये दो लैंग्वेज में आपको दिखाई देंगे। प्रारंभिक जो बौद्ध साहित्य हैं वो मित्रों पाली भाषा में है। किस भाषा में है? पाली भाषा में है, ठीक। और बाद के जो बौद्ध साहित्य हैं वो संस्कृत भाषा में है। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति जो आयोजित हुई थी कनिष्क के काल में, वहाँ पर संस्कृत को अपना लिया गया था और उसके बाद के जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में है। तो हम दोनों भाषाओं के बौद्ध साहित्य की चर्चा करेंगे, ठीक है। दोनों भाषाओं के बौद्ध साहित्य की चर्चा की जाएगी। पहले हम पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध साहित्यों की चर्चा करते हैं कि पाली भाषा में कौन कौन से बौद्ध साहित्य थे, ठीक। जैसे आप पढ़ते होंगे त्रिपिटक, त्रिरत्न। कहते हैं त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य से संबंधित है और त्रिरत्न जो है ये आपके जो है जैन साहित्य से जुड़े हुए हैं। प्री में कई बार पूछा गया है कि त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। त्रिरत्न का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है, ठीक। त्रिरत्न बौद्ध में भी आते हैं लेकिन वो दूसरे सेंस में आते हैं। अब आप देखिए, कहते हैं कि यहाँ पर बौद्ध साहित्य की जो शुरुआत होती है वो त्रिपिटक साहित्य से होती है। किस साहित्य से होती है? त्रिपिटक साहित्य से, ठीक है। बौद्ध साहित्य की शुरुआत किससे मानी गई है? त्रिपिटक साहित्य से मानी गई है। कहते हैं त्रिपिटक साहित्य में 3 पिटक आते हैं। इसमें कौन कौन से पिटक हैं? 3 पिटक हैं। इस ग्राफ को आप लोग बना लीजिएगा। इसमें 3 पिटक आते हैं। पहला है सुक्त पिटक। पहला पिटक आता है सुक्त पिटक, ठीक।
दूसरा है आपका विनय पिटक, विनय पिटक, और चौथा है तीसरा है आपका अभिधम्ब पिटक, अभिधम्ब पिटक। ठीक है, ये त्रिपिटक है। कहा जाता है कि त्रिपिटकों का जो निर्माण है ये मूल रूप से पहले कथावाचन के रूप में थे, यानी बुद्ध ने जो कथाएं, जो उपदेश दिए थे, यानी कथावाचन जो उन्होंने किया था उसी का संग्रह था। ठीक, लेकिन बाद में इनको पाली भाषा में क्या किया गया, लिपिबद्ध किया गया। कहते हैं कि जो सुक्त पिटक है इसमें मूलतः जो है भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसमें क्या है, अगर मूल रूप से कहा जाए तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, बुद्ध के उपदेशों का क्या है, संग्रह है। और इसका निर्माणकर्ता किसको माना जाता है, आनंद को माना जाता है, जो उनका क्या था, परम शिष्य था। कहा जाता है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुक्त पिटक में किया गया है और इसके संग्रहकर्ता कौन कौन माने गए हैं, आनंद माने गए हैं। इसके बाद विनय पिटक, ये बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित है, बौद्ध संघ के नियम, विधि एवं नियमों से संबंधित है, यानी संघ का संचालन कैसे होगा, संघ के जो भिक्षु भिक्षुणी हैं वो किन नियमों का पालन करेंगे, संघ में निर्णय किस आधार पर किया जाएगा, कौन क्या प्रचार कैसे होगा, उपदेश के तरीका क्या होगा, ये सारी बातें जो है आपके विनय पिटक में है। और इसका निर्माण माना जाता है उनके दूसरे परम शिष्य उपाल के द्वारा किया गया था। ठीक, दूसरे परम शिष्य उपाल के द्वारा किया गया था। अभिधम्ब पिटक का जो निर्माण है ये आपके तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था और इसका निर्माणकर्ता मोगलीपुत्र को माना गया है, मोगलीपुत्र तिष्य, मोगलीपुत्र तिष्य। देखिए मित्रों, यहाँ नाम थोड़ा सा टिपिकल आएंगे, नाम थोड़ा टफ होंगे, बट कोशिश करिएगा, आप याद करिएगा, कोशिश करिएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो आपको मेमोराइज हो जाएगा। कहा जाता है अभिधम्ब पिटक इन तीनों पिटकों माने दोनों पिटकों से काफी बाद का है। अभिधम्ब पिटक जो तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी अशोक के समय पाटलिपुत्रा में, उसमें मोगलीपुत्र के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और आप जानते हैं कि जो तृतीय बौद्ध संगीति थी वह मूल रूप से आपके थेरवादी विचारधारा से थी। कहा जाता है कि जैसे बौद्ध संगीतियां कितनी हुई हैं, 4 हुई हैं। ठीक, बौद्ध संगीति कितनी हुई, 4। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई थी राजगृह में, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुई वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई कब, आपके पाटलिपुत्रा में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय होगी कहां पर, कश्मीर के कुंडलवन में। तो कहते हैं जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी, पहली बार बौद्ध संघ वहां पर 2 भागों में बट जाता है। ठीक है, तो वहां जब बौद्ध संघ 2 भागों में बटा तो उसमें थेरवादी संप्रदाय के जो लोग थे, थेरवादी विचारधारा के जो लोग थे, उनका प्रभाव था। तो जो तृतीय बौद्ध संगीति थी जिसमें आपके अभिधम्ब पिटक का निर्माण हुआ, उसमें जो है आपके थेरवादी विचारधारा जो बाद में चल के हीनयानी कहलाए, उनकी विचारधाराओं का संग्रह है। तो इसमें कहा जाता है कि अभिधम्ब पिटक में मूल रूप से बौद्ध दर्शन के प्रमाण मिलते हैं। इसमें क्या है, बौद्ध दर्शन। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट करिए। सुक्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का संग्रह है, और अभिधम्ब पिटक में बौद्ध दर्शन का संग्रह है। ठीक है, अभिधम्ब पिटक में क्या है, बौद्ध दर्शन का संग्रह है। ठीक, फिर से आनंद, उपाल और मोगलीपुत्र। वैसे अगर आप लोग बौद्ध धर्म पहले पढ़ाया होता तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस आप कोशिश करिए थोड़ा सा समझने की, और सभी लोग जो है लाइव हो जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग जल्दी से लाइव हो जाइए, और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक, अब देखिए, कहते हैं सुक्त पिटक को
कई भागों में डिवाइड किया गया है, और विनय पिटक को भी और अभिधम्ब पिटक को। अब हम इसका डिवीजन करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, कि सुक्त पिटक को कितने भागों में बांटा गया है, विनय पिटक को और अभिधम्ब पिटक को। तो आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और अच्छे से जो है इसको ग्राफ को बनाइए, ताकि हमेशा के लिए आपका एक नोट्स जो है बेहतर तरीके से बन सके, और जब आप चाहें उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, कहते हैं सुक्त पिटक को किन किन निकायों में बांटा गया है। निकाय, निकाय माने अध्याय, किन निकायों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक। चलिए देखिए, तो सुक्त पिटक को देखिए, सुक्त पिटक को कितने निकाय में बांटा गया है। पहला है दिध निकाय, दिध निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, मध्यम निकाय, तीसरा अंगुत्तर निकाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, अंगुत्तर निकाय, चौथा संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय, और पांचवा है खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय। 5 निकायों में इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। जैसे आपकी किताब होती मित्रों ना, किताब को आप जो है आसान करने के लिए क्या किया जाता है, उसको चैप्टराइज किया जाता है, कई चैप्टरों में बांट दिया जाता है, ठीक। फिर अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो उसे टॉपिक वाइज डिवाइड किया जाता है, फिर उसे क्या करते हैं, टॉपिक वाइज हम डिवाइड करते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह इसमें कहा जाता है खुद्दक निकाय जो है काफी क्या है, बृहद है। तो खुद्दक निकाय बृहद है, इसकी वजह से इसको टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है, पदों में बांटा गया है, ठीक। तो पदों में बांटा गया है, तो उसके लिए हम एक ग्राफ अलग से बनाएंगे और उसको देखेंगे। अब देखिए, खुद्दक निकाय को आप अलग ग्राफ में बनाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे नीचे से लाइए, यहां से, ठीक है, ऐसे ग्राफ बनाते चलिए आप। पहला है धम्मपद, सुक्त निपात, सुक्त। आप जब अशोक को पढ़ेंगे मित्रों, अशोक में भी धम्म की संकल्पना आती है, तो वहां भी इतिहासकारों ने आरोप लगाया है कि क्या अशोक का धम्म जो है बौद्ध धर्म था, ठीक। उसकी चर्चा हम अभी करेंगे कि क्या अशोक का धम्म वास्तव में बौद्ध धर्म था या सभी धर्मों का सार तत्व था, ठीक है। अगला है विमान वत्थु, विमान वत्थु, इसको साफ साफ आप लोग नोट करते चलिए। फिर अगला है पंचवत्थु। इसमें देखिए आपको पढ़ना क्या है मैं वो भी बताऊंगा, हालांकि ग्राफ पूरा बनाना मेरा काम है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है, उसकी चर्चा भी हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद थीर गाथा, थीर गाथा और जातक कथा। अब देखिए, आपको पहले मैं यहां पे आपको क्लियर कर दूं कि आपको याद क्या रखना है, ठीक। सबसे पहला देखिए, इन पांचों की चर्चा तो हम करेंगे, इन पांचों के बारे में अभी मैं डिस्क्राइब करूंगा कि किसमें क्या महत्वपूर्ण चीजों का उल्लेख है। लेकिन जो नीचे दी गई है खुंदक निकाय, इसमें आपको केवल ये याद रखना है धम्मपद, और आपको केवल ये याद रखना है जातक कथा, ठीक। क्योंकि सीधे सीधे ये पूछता है कि जातक कथा किस निकाय में दिया गया है या किस निकाय में जातक कथा का उल्लेख आता है। तो आपको यह याद होना चाहिए कि जातक कथा खुद्दक निकाय का पार्ट है। यह जातक कथा किसका पार्ट है, खुद्दक निकाय का पार्ट है। यह आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहां से प्रश्न इसी तरीके से पूछेगा कि धम्मपद का उल्लेख
किस पिटक में आता है, या तो सीधे पूछ लेगा कि भाई धम्म पद का उल्लेख किस पिटक में है, तो आप कहोगे सुक्त पिटक में है, या पूछ लेगा जातक कथा का उल्लेख किस निकाय में है, तो आप कहोगे खुद्दक निकाय, या पूछ ले जातक कथा का उल्लेख किस पिटक में है, तो आप कहोगे जो है सुक्त पिटक में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, पूछेगा दीध निकाय किस पिटक का में है, या मध्यम निकाय, या अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, या खुद्दक निकाय, ये किस पिटक के अंग हैं। तो ये पांचों भी आपको याद होना चाहिए कि इनका उल्लेख किन पिटकों में किया गया है। ठीक है, ये दिमाग में आपके होना चाहिए। अभी आप केवल ग्राफ बना लीजिए पहले पूरा, फिर हम उसकी जो है विशेष रूप से एक एक करके चर्चा करते हैं कि क्या चीजें आपके इन निकायों में आती हैं। अब हम आते हैं विनय पिटक की चर्चा करते हैं। विनय पिटक को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। विनय पिटक, विनय पिटक को यहां स्पेस थोड़ा सा कम है, तो इसको ऐसा करते हैं, अगले उस पर यहां से ले लेते हैं विनय पिटक, इसको हम डिफरेंट देखिए, विनय पिटक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है प्रतिमोख, दूसरा है सुक्त विभंग, और तीसरा है जो है खंदक। प्रतिमोख, सुक्त विभंग और खंदक। प्रतिमोख, सुक्त विभंग, सुक्त विभंग और खंदक। देखिए, यहां खंदक है और ये खुद्दक है, अंतर आप ध्यान रखिएगा। ये खुद्दक है और ये खंदक है। यहां खंदक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, महाबग्ग और चुल्लबग्ग। इस खंदक को 2 भागों में बांटा गया है, महाबग्ग और चुल्लबग्ग। इसे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, महाबग्ग और चुल्लबग्ग। देखिए, महाबग्ग और चुल्लबग्ग, इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखिए 2 का आपका हमने ग्राफ बना दिया है। पहला सुक्त पिटक, दूसरा विनय पिटक। विनय पिटक को 3 भागों में बांटा गया है, प्रतिमोख और सुक्त विभंग और खंदक। खंदक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, महाबग्ग और चुल्लबग्ग। ठीक है, महाबग्ग और चुल्लबग्ग। अब देखिए, कहते हैं अभिधम्ब पिटक जो है, आप लोग इसको बना लीजिए, फिर हम अभिधम्ब पिटक 7 भागों में डिवाइड है। इसे जो है 7 अंगों में डिवाइड किया गया है अभिधम्ब पिटक को। पहले आप इसको लिए, इस ग्राफ को आप लोग बना लिए सब जो है। अच्छा, ठीक है। देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूं, जहां पे दिक्कत हो रही है, जो समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ये सुक्त पिटक है, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। ठीक है, ये है दिध निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। फिर खुद्दक निकाय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। खुद्दक निकाय को 3 भागों, खुद्दक निकाय को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है धम्मपद, दूसरा है सुक्त निपात, तीसरा है विमानवत्थु, और 5वां है पंचवत्थु और थेरगाथा और जातक कथा। ठीक है, फिर हमने बताया कि विनय पिटक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रतिमोख,
सुक्त विभंग और खंदक। और खंदक को दो भागों में बांटा गया है, महाबग्ग और चुल्लबग्ग। ठीक है, महाबग्ग और चुल्लबग्ग, यानी खंदक निकाय को दो भागों में डिवाइड किया गया है, महाबग्ग और चुल्लबग्ग। ठीक, अब देखिए हम देखेंगे अभिधम्म पिटक। चलिए थोड़ा सा हम बड़ा लिखते हैं। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, अभिधम्म पिटक का निर्माण किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति, जो अशोक के समय पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो इसे कितने अध्यायों में डिवाइड किया गया है? 7 अध्यायों में। तो पहला है आपका विभंग, दूसरा कथावस्तु, तीसरा यमक। एक एक करके नोट करिए। पहला विभंग, दूसरा कथा वस्तु। अभी तो स्पष्ट दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है ना? अगला तीसरा यमक, चौथा पठान। ठीक है, चौथा क्या है? पठान है। ठीक, अब हम आते हैं 7वें पे। 7वां है, थोड़ा सा नाम इसका टफ है, इसको कहते हैं पुंगल पंचाति। पुंगल पंचाति, ये थोड़ा सा टिपिकल नेम है, इसे कहते हैं पुंगल पंचाति। या आप लोग इसको कोशिश ये करिएगा, केवल ये जानते रहिए कि अभिधम्म पिटक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपको कभी अंदर नाम तो नहीं पूछा है, विभंग को केवल एक बार आईएएस में पूछा है इसको, बस, और बाकी पे अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ठीक है, अगला है धातु कथा, छठा धातु कथा है, और 7वां है आपका विसंगीति। ठीक है, इसको धम्म संगीत भी कहते हैं, या इसको ठीक, ये आपके जो है अभिधम्म पिटक का डिटेल है। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। ठीक है, विभंग, कथावस्तु, यमक, पठान, पुंगल पंचात, धातु कथा और धम्म संगीत। ठीक, ये आप एक ग्राफ तो बना लीजिए, सबका ग्राफ बन गया होगा। ठीक है, अभी साफ है ना सबका? ओके, चलिए अब हम चलते हैं, जैसे निकाय से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। इनको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे दीर्घ निकाय है, दीर्घ निकाय ये जो है गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। ठीक है, मूल रूप से आप कहें तो आपको ये गद्य में दिखाई दे, ठीक, लेकिन कुछ अंश इसके पद्य में भी हैं। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। भाषा क्या है? पाली है। भाषा क्या है? पाली है। ये दीर्घ निकाय जो है आपके सुक्त पिटक का पहला भाग है, पहला निकाय है। कहते हैं दीर्घ निकाय में भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में ये बताया है
कि किस तरह से राज्य एवं राजा के पद का निर्माण हुआ। ठीक है, कहते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस निकाय में राज्य एवं राजा के पद निर्माण का उल्लेख भगवान बुद्ध द्वारा किया गया है, तो आप कहेंगे दिद्ध निकाय में किया गया है। ठीक, इसी दिद्ध निकाय का एक भाग है सिंगालोवाद सूक्त। सिंगालोवाद सूक्त बहुत ही फेमस है, कहते हैं इसी का पार्ट है सिंगालोवाद सूक्त। और ये सिंगालोवाद सूक्त बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? सिंगालोवाद सूक्त जो है, ये वह है बेटा, गलती से वह हो गया है। सिंगालोवाद सूक्त इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जाता है कि अशोक का धम्म जो है, अशोक का धम्म, अशोक का धम्म सिंगालोवाद सूक्त पर ही निर्भर था। अशोक का धम्म इसी पर निर्भर है, इसी पर निर्भर है। ये माना जाता है कि अशोक का धम्म जो है, जो धम्म सिद्धांत है, वो बौद्ध ग्रंथ के सिंगालोवाद सूक्त से लिया गया है, क्योंकि जो दिद्ध निकाय है वो सूक्तों का क्या है? संग्रह है। तो अब प्रश्न ये है कि क्या ये वास्तव में सच है कि अशोक का धम्म जो है सिंगालोवाद सूक्त पे ही निर्भर था? नहीं, कहा जाता है कि अशोक का जो धम्म है वो सामान्यतः जो है सभी धर्मों का सार तत्व है। सभी धर्मों का क्या है? सार तत्व है। जैसे अशोक ने अपने स्तंभ लेख में, जो अशोक के स्तंभ लेख हैं, जब आपको अभिलेख पढ़ाएंगे आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में, तो वहां बताएंगे अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो स्तंभ लेखों को 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। दीर्घ स्तंभ लेख कितने हैं? 7 हैं। कहते हैं दीर्घ स्तंभ लेख के द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक स्वयं धम्म के बारे में प्रश्न करता, कियम चु धम्मे, धम्म क्या है, और उसी में वह धम्म की व्याख्या करता है और कहता है अपाशीनवे दया दाने सचे सुचय माधवे साधवे च। ये व्याख्या अशोक ने धम्म की स्वयं किया है द्वितीय स्तंभ लेख में। ठीक, अपाशीनवे दया दाने यानी कम से कम पाप, दया और दान, साधुता, मृदुलता, ये क्या है? धम्म है। यानी ये बातें तो सभी धर्मों में आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अशोक का जो धम्म है वो सभी धर्मों का सार तत्व है, यानी सभी धर्मों का क्या है? मूल तत्व है। यानी ऐसी विशेषता उसके धम्म में शामिल थी जो सभी धर्मों में पाई जाती है। और कहीं न कहीं अशोक ने इस धम्म के माध्यम से अपने राज्य के सांप्रदायिक विभाजन को क्या कर दिया? एक कर दिया। यानी किसी को विरोध करने का अवसर नहीं दिया कि आपका धम्म हमारे धर्म से संबंधित नहीं है। कोई भी धार्मिक संप्रदाय ये नहीं कह सका कि धम्म की विशेषताएं हमारे धर्म में नहीं है। इसीलिए अशोक के धम्म को सभी धर्मों का सार तत्व कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि इसी आपके दिद्ध निकाय में ही एक सूक्त आता है महापरिनिब्बाण सूक्त। एक सूक्त आया है महापरिनिब्बाण सूक्त। महापरिनिब्बाण सूक्त कहा जाता है कि महापरिनिब्बाण सूक्त में बुद्ध के अंतिम उपदेशों का संग्रह किया गया है। इसमें क्या किया गया है? बुद्ध के अंतिम उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के अंतिम उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के अंतिम उपदेशों का इसमें क्या है? संग्रह। आप मुझे बताइए कि बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया कहाँ था? बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनारा में दिया, यानी कुशीनगर में दिया था। और यहाँ पर कहा जाता है कि बुद्ध ने कुशीनारा के सिलवन विहार में अपना अंतिम उपदेश अपने सबसे उम्रदराज शिष्य सुभद्र को दिया था। और सुभद्र इनका अंतिम शिष्य माना जाता है, और यह एकमात्र शिष्य है जो बुद्ध के मरने के बाद प्रसन्न हुआ था और कहा था कि लो, अब बंधनों से क्या मिल गई? मुक्ति। यानी बौद्ध संघ के कठोरतम नियमों का पालन करने के लिए सुभद्र तैयार नहीं था।
और सुभद्र अंतिम बौद्ध शिष्य माना जाता है। तो कहा जाता है कि बुद्ध के जो अंतिम उपदेश हैं वो कुशीनारा के सिलवन विहार में सुभद्र को दिए गए थे। सुभद्र को कई बार पूछा भी है, ये ध्यान आप रखिएगा कि सुभद्र कौन है, तो सुभद्र बुद्ध का अंतिम शिष्य है। और परम प्रिय शिष्यों में कौन थे, आनंद और उपालि थे। ठीक है, तो ये इतनी बातों का विवरण हमें, इतनी बातों का उल्लेख हमें यहां पर दिखाई देता है आपके दिध निकाय में। तो दिध निकाय में आप पॉइंट वाइज इसको नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी बातें इसमें आती हैं। राज्य एवं राजा के उत्पत्ति के निर्माण की बात यहां पर भगवान बुद्ध ने किया है। ठीक, सिंगालोवाद सूक्त में कहते हैं, दिध निकाय के सिंगालोवाद सूक्त में अशोक की धम्म नीति का उल्लेख आता है कि अशोक का धम्म जो है सिंगालोवाद सूक्त से लिया गया है, ये कहा गया है इतिहासकारों द्वारा। ठीक, फिर इसी के परिनिब्बाण सूक्त में बुद्ध के अंतिम उपदेशों का संग्रह है, जो किसको दिया गया है, आपके सुभद्र को दिया गया था। ठीक है, फिर हम आते हैं मध्यम निकाय। अगला है आपका मध्यम निकाय। अगला है मध्यम निकाय। आप ये पूरा ध्यान बैठाए रखिएगा कि कहाँ से आप कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक, और मुझे लगता है कि जो शुरू से इसको देख रहे होंगे उन्हीं लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मध्यम निकाय में कौशल नरेश प्रसेनजीत के कथनों का उल्लेख आता है। इसमें कौशल नरेश प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत के कथनों का उल्लेख आता है। कथनों का उल्लेख आता है। देखिए, आपके यूपीएससी कमीशन ने और यूपी स्टेट कमीशन ने एक प्रश्न को कई बार पूछा है कि कौन सा राजा बुद्ध का हम उम्र था। हम उम्र का मतलब एकदम एग्जैक्ट उतने ही ईयर का था जितने के भगवान बुद्ध थे, और इसका उल्लेख भरहुत स्तूप पे आता है। इस लिपि का, इसका जो बातें आपके मध्यम निकाय में हैं, ये भरहुत स्तूप पे भी है। कहते हैं कौशल के राजा हुआ करते थे प्रसेनजीत, जिनकी राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, जो श्रावस्ती है वही कौशल था। कहते हैं कौशल नरेश प्रसेनजीत ने इसमें कहा है कि मैं भी कौशल का, भगवान बुद्ध भी कौशल के। इन्होंने कहा है प्रसेनजीत ने कि मैं भी कौशल का, भगवान बुद्ध भी कौशल के। जबकि भगवान बुद्ध कहाँ के थे, कपिलवस्तु के थे। और कपिलवस्तु जो है वज्जी संघ का क्या है, अंग था। वज्जी संघ का अंग है। वज्जी संघ में कुल 8 गणराज्य शामिल थे। इसके आगे प्रसेनजीत ने कहा है कि मैं भी 80 का, भगवान बुद्ध भी 80 के, यानी ये भी 80 वर्ष के थे और भगवान बुद्ध भी 80 वर्ष के थे। इस तथ्य का उल्लेख किसमें आया है, आपके मध्यम निकाय में आया है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किसमें, कौन सा राजा बुद्ध का समकालीन था, हम उम्र था, तो वो कौन थे, प्रसेनजीत थे। ठीक है, वो कौन थे, प्रसेनजीत थे। और प्रसेनजीत के कथनों का उल्लेख जो है मध्यम निकाय में दिया गया है। और इसी में यह भी कहा गया है, इसी में कहा गया है कि भगवान बुद्ध और महावीर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य बताने जा रहा हूं आपको। कहते हैं इसी मध्यम निकाय में उल्लेख है कि महावीर स्वामी एवं भगवान बुद्ध की भेंट यानी भेंट हुई थी। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 1-2 बार पूछा गया है, लेकिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर नहीं दे पाए हैं। आज से आप ध्यान रखिएगा कि दोनों की मुलाकात एक बार हुई थी मगध में। और कहा जाता है कि इस कथन का उल्लेख आपके कहाँ आता है, आपके मध्यम निकाय में आता है। और मध्यम निकाय आपके सुक्त पिटक का अंग है। इसमें यह उल्लेख है कि महावीर और भगवान बुद्ध की आपस में मुलाकात हुई थी। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा आप। अब हम आते हैं अंगुत्तर निकाय की तरफ। अगला है आपका अंगुत्तर निकाय।
अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर आता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है आपके बौद्ध ग्रंथ बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में आता है। 600 ईस्वी में 16 महाजनपद थे उस समय, ठीक। 14 राजतंत्रात्मक थे, 2 गणतंत्रात्मक थे। इन 14 महाजनपदों का उल्लेख आपके इस अंगुत्तर निकाय में आया है। और इसके अतिरिक्त अगर आपको जानना है तो आप देखेंगे एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख आता है। इसके अतिरिक्त संगम साहित्य शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम ये दक्षिण भारत का साहित्य है, इसमें भी महाजनपदों का उल्लेख आया है, ठीक। लेकिन हमको अभी आपको इससे मतलब नहीं है, अभी आप किसको ध्यान रखेंगे, इसी को ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त इसी अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है, संघ में प्रवेश करता है तो उसकी जाति एवं वर्ण अपने आप समाप्त हो जाएंगे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था को नकार दिया था। यानी उनके कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति जो है बौद्ध संघ को स्वीकार करता है, यानी बौद्ध भिक्षु बनना स्वीकार करता है, उपसंपदा की स्थिति में आ जाता है, यानी बौद्ध संघ में प्रवेश कर जाता है, तो प्रवेश करने से ही उसकी वर्ण व्यवस्था, यानी वह ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, यह कोई मायने नहीं रखता। वह किस जाति का है यह कोई मायने नहीं रखता। अब से वह सिर्फ और सिर्फ क्या है? बौद्ध है और बौद्ध भिक्षु है। यानी कहीं न कहीं भगवान बुद्ध ने उस समय की जो सामाजिक परंपरा थी, जो सामाजिक नियम थे, उसको इन्होंने अपनी इस व्यवस्था में क्या किया है? दिखाया है। शुरू में हमने आपको बताया था कि तत्कालीन समाज की अर्थव्यवस्था, व्यापार, शिल्प, सामाजिक नियम, ये सारी चीजों का उल्लेख आपके इन बौद्ध साहित्यों से हमको पता चलता है। तो आप अगर यहाँ पर देखिए तो 16 महाजनपद राजनैतिक अवस्था को दर्शाते हैं और ये जो है उस समय के सामाजिक नियमों को दर्शाती है। ठीक है, तो जानकारी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक। इसके बाद आता है आपका संयुक्त निकाय। इसके बाद संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय देखिए, कहते हैं संयुक्त निकाय में, इसमें भगवान बुद्ध ने व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण किया है। व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण किया है। किसके प्रति? माता के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति और पुत्र के प्रति। यानी किसी भी व्यक्ति के जो सामाजिक दायित्व हैं, सामाजिक जो कर्तव्य हैं, उसका निर्धारण भगवान बुद्ध ने किया था। और ये माना जाता है कि यह निर्धारण भगवान बुद्ध ने कपिलवस्तु जाने के बाद किया। आपको ये पता है कि कपिलवस्तु से भगवान बुद्ध ने जब गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में, इनको बोधगया में ज्ञान प्राप्त होता है और बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपने बौद्ध धर्म में अपने ज्ञान का उपदेश के माध्यम से प्रचार करने का निर्णय लिया। और जब ये वापस कपिलवस्तु गए तो कहा जाता है कि उसी समय कपिलवस्तु में राज्यारोहण हो रहा था नंद का, जो इनका चचेरा भाई था, माता गौतमी से उत्पन्न था। कहते हैं कि
राजा शुद्धोधन जो इनके पिता थे राज्यारोहण का आयोजन कर रहे थे, पूरा नगर सजा हुआ था। लेकिन जब उन नगर वासियों को यह पता चला कि भगवान बुद्ध वापस आ रहे हैं, आज वह युवराज वापस आ रहा है जो भगवान हो चुका है, तो कहा जाता है कि सारी जनता मोठ की मोठ यानी झुंड की झुंड, पाली भाषा में कहा गया है कि मोठ की मोठ यानी झुंड के झुंड नगर द्वार के बाहर आ गई भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए। और यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपने उस भाई को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। और कहा जाता है कि जैसे ही इन्होंने अपने भाई को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, यानी वो सन्यासी बन गया, राजा शुद्धोधन की जो उम्मीदें थी वो धरी की धरी रह गई, यानी उस वंश को आगे चलाने वाला कोई भी नहीं बचा। और कहते हैं कि यहाँ से जब भगवान बुद्ध जो है वैशाली के लिए प्रस्थान करते हैं, तो राजा शुद्धोधन ने पीछे से प्रश्न किया, भगवान रुकिए, कुछ पूछना है। तो बुद्ध ने कहा, राजन पूछिए। तो इनके पिता शुद्धोधन ने इनसे प्रश्न किया कि क्या आपको इस बात का एहसास है, उस दर्द का एहसास है? इन्होंने कहा कि जब आपने घर का परित्याग किया था तो इस पिता की ममता उसके चर्म को भेद गई थी, लेकिन आज आपने इस कुल का दिया बुझा दिया, आज इस पिता की ममता उसकी हड्डियों को छेद गई है। क्या आपको इस दर्द का एहसास है? लेकिन भगवान बुद्ध तो निर्वाण प्राप्त कर चुके थे। निर्वाण का मतलब है दुखों से मुक्ति। लेकिन यहां पर भगवान बुद्ध प्रश्न का उत्तर तो नहीं देते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि अब से वही व्यक्ति संघ में प्रवेश कर सकता है जिसकी उम्र 15 वर्ष हो और जो माता पिता से अनुमति लिया हो। तो यहां भगवान के निर्वाण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है और भगवान बुद्ध ने संघ के नियमों को यहां पर क्या किया, बदल दिया और हर व्यक्ति के सामाजिक उत्तरदायित्व को क्या किया, निर्धारित किया। ठीक, तो सामाजिक उत्तरदायित्वों का जो निर्धारण है वो संयुक्त निकाय में हमको दिखाई देता है। किसी भी व्यक्ति के माता के प्रति कर्तव्य, पिता के प्रति कर्तव्य, पत्नी और पुत्र या संतान के प्रति जो कर्तव्य है उसका निर्धारण आपके इस संयुक्त निकाय में भगवान बुद्ध के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहां पर उस चीज का किया गया है। ठीक, इसके बाद खुद्दक निकाय जो आपका अंतिम है, खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसी में जातक कथाओं का उल्लेख आता है। जातक कथाओं का उल्लेख आता है और ये जातक कथाएं कहीं कहीं 500 दिया गया है और कहीं कहीं 550। तो आप 550 को एथेंटिक मानिएगा। ठीक है, ठीक। कहते हैं जातक कथाएं हैं क्या? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं ये। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की क्या है, कथाएं। ठीक है, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ठीक, अब जैसे भाई जातक जो है आपके खुद्दक निकाय का एक भाग है और खुद्दक निकाय का ही एक भाग थेरी गाथा है। थेरी गाथा को आप इतना ध्यान रखिएगा, मैप में देख लीजिएगा जो ग्राफ बनाए हैं उसमें खुद्दक निकाय के अंतर्गत ही आता है थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है ये महिलाओं द्वारा रचित है। ये किसके द्वारा रचित है? महिलाओं द्वारा। ये महिलाओं द्वारा रचित है। इसमें महिलाओं ने 73 गीतों का संग्रह किया है। 73 गीतों का संग्रह किया है महिलाओं ने। इसमें महिलाओं ने क्या किया है? 73 गीतों का संग्रह किया हुआ है। ठीक, तो आप इसे महिलाओं द्वारा रचित पहला बौद्ध साहित्य मान सकते हैं। इसे महिलाओं द्वारा रचित पहला बौद्ध साहित्य माना जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका रहा जो है सुक्त पिटक। सुक्त पिटक के जो सुक्त पिटक ही आपका इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित बातें हमने आपको बताने की कोशिश किया है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है विनय पिटक। विनय पिटक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए देखिए, विनय पिटक को आप सिर्फ इतना जानते रहिए। विनय पिटक के बारे में हमने आपको बताया था अभी
ये उपाल के द्वारा रचित है। इसमें कहते हैं कि बौद्ध संघ के नियमों का इसमें क्या है, वर्णन है। बौद्ध संघ के नियम का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि बौद्ध संघ में परिमिताओं की संख्या कितनी है, परिमिताओं की संख्या प्रश्न आया हुआ है, हायर एजुकेशन पूछा है ये। परिमिताओं की संख्या कितनी थी, परिमिताओं की संख्या 10 है। और इसमें कहा गया है कि संघ में प्रवेश के लिए, संघ में प्रवेश कितने वर्ष पे हो सकता है, 15 वर्ष पर, जिसे क्या कहा गया है, उपसंपदा, जिसे उपसंपदा कहा गया है। और प्रत्येक भिक्षु जो है, प्रत्येक भिक्षु 10 शील का क्या करेगा, अनुपालन, 10 शील का अनुपालन करेगा। लेकिन जो गृहस्थ भिक्षु होगा, यानी जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध संघ को स्वीकार करेगा, वह जो है, यानी गृहस्थ जो भिक्षु होगा वह केवल पंचशील का अनुपालन करेगा। गृहस्थ भिक्षु क्या करेगा, पंचशील का अनुपालन करेगा। जैसे सत्य, अहिंसा, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, पंचशील का अनुपालन करेगा। ठीक, यानी गृहस्थ जीवन में अगर आप हो तो पंचशील का, नहीं तो अगर प्योर भिक्षु बन गए हो तो 10 शील का अनुपालन किया जाएगा। और संघ का जो निर्णय होगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा, सलाका के द्वारा। सलाका एक छड़ी होती थी और बहुमत से संघ का निर्णय लिया जाता था, यानी लोकतांत्रिक पद्धति यहाँ पर दिखाई गई है। तो संघ के विधि और नियमों उन सारी चीजों का क्या किया गया है, उल्लेख आपके विनय पिटक में किया गया है। और विनय पिटक की रचना आपके उपाल के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, उपाल के द्वारा की गई है। ठीक, अब देखिए अगला है आपका अभिधम्ब पिटक। अभिधम्ब पिटक। अभिधम्ब पिटक कहते हैं, अभिधम्ब पिटक जो है मित्रों, ये तृतीय बौद्ध संगीति में निर्मित हुआ है। तृतीय बौद्ध संगीत में निर्मित हुआ। इसके निर्माणकर्ता कौन थे, मोगलीपुत्र थे। ठीक है, मोगलीपुत्र थे। और इसमें जो है बौद्ध दर्शन का उल्लेख है। इसमें किसका उल्लेख है, बौद्ध दर्शन का उल्लेख है। ठीक, तो बौद्ध दर्शन का उल्लेख आपका आता है किसमें, आपके अभिधम्ब पिटक में। तो ये आपके तीनों पिटक थे। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे संस्कृत साहित्य की चर्चा करेंगे जिनका संबंध कहीं न कहीं बौद्ध धर्म से है। कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो है साहित्य हैं जिनका संबंध आपके जो है बौद्ध धर्म से है, उनकी चर्चा भी कर ली जाए। कभी कभी पूछे जाते हैं, खासतौर से उनका नाम पूछ लिया जाता है या रचनाकार का नाम पूछ लिया जाता है कि कौन सी किताब किसकी है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए कुछ और पाली साहित्य हैं। एक तो आपका जो है दीपवंश महावंश, जिसको सिंहली ग्रंथ कहते हैं,
ठीक है। दीपवंश और महावंश सिंहली ग्रंथ है जो श्रीलंका में निर्मित किए गए थे, तो वो भी जो है पाली में ही है, ठीक है। अब हम आता है आपका बौद्ध संस्कृत साहित्य। बौद्ध संस्कृत साहित्य, ठीक। देखिए, कहते हैं कि बौद्ध संस्कृत साहित्य में सबसे जो महत्वपूर्ण साहित्य है वो है ललित विस्तर। ललित विस्तर, जिसके लेखक हैं हरिभद्र। हरिभद्र कहते हैं कि ललित विस्तर पर ही आधारित एडविन अर्नोल्ड ने ए लाइट ऑफ एशिया नामक ग्रंथ लिखा था। कहीं कहीं देता है कि किस ग्रंथ को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, तो आप कहते हैं कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? ललित विस्तर नामक ग्रंथ को कहा गया। कहते हैं ललित विस्तर में बुद्ध के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा किया गया है, और इसी में भगवान बुद्ध कब भगवान बने, यानी कब उनका एक मूर्ति के रूप में, एक भगवान के रूप में पूजा शुरू हुई, इस परंपरा के बारे में पूरी तरह उल्लेख ललित विस्तर में किया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि ललित विस्तर में पहली बार बुद्ध के मूर्ति निर्माण का उल्लेख किया गया है। बुद्ध के मूर्ति निर्माण का उल्लेख है। और आप जानते हैं कि बुद्ध की पहली मूर्ति जो है वो किस शैली में बनी थी? बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा शैली में बनी है। मूर्ति शैलियाँ दो हैं आपकी मूल रूप से ना, मथुरा शैली और गांधार शैली, ठीक। तो मथुरा शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति निर्मित पाई गई है, ऐसा माना जाता है, ठीक। तो ये उल्लेख किसमें है? ललित विस्तर में है। यानी भगवान बुद्ध जो स्वयं भगवान को नहीं मानते थे, यानी ईश्वर की संकल्पना में विश्वास नहीं था, वो स्वयं भगवान कब बन गए या जनता ने उनको भगवान कब बना दिया, एक मूर्ति के रूप में उनकी सकारात्मक पूजा कब होने लगी, कब उन्हें मानवीकृत कर दिया गया, इन सारी बातों का उल्लेख आपके ललित विस्तर नामक ग्रंथ में किया गया है, ठीक है। तो ललित विस्तर, जिसे आप लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया लिखी थी इसी पर। इसके लेखक कौन है? हरिभद्र हैं। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। यह आपके ऊपर क्या है? लिखा गया है, ठीक। अब दूसरा ग्रंथ है आपका विशुद्धिमग्ग। दूसरा है विशुद्धिमग्ग। विशुद्धिमग्ग ये बुद्ध घोष की रचना है। किसकी रचना है? बुद्ध घोष, ठीक है। और किस भाषा में है? संस्कृत में है। ये किसकी रचना है? बुद्ध घोष की रचना है। और किस में है? ये संस्कृत में है। कहते हैं कि इसी विशुद्धिमग्ग में यह विशुद्धिमग्ग जो है बौद्ध साहित्य निदान गाथा पर आधारित है। यह जो है बौद्ध साहित्य निदान गाथा, बौद्ध साहित्य निदान गाथा बौद्ध साहित्य निदान गाथा पर आधारित है। निदान गाथा एक बौद्ध साहित्य था, आधारित है, ठीक। और इसी निदान गाथा में पहली बार
पहली बार बुद्ध की जीवनी, पहली बार बुद्ध की जीवनी दी गई है। इसी में पहली बार बुद्ध की क्या दी गई है? जीवनी दी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आज नहीं तो कल प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक। और कहा जाता है कि इसी निदान गाथा पर जो भाष्य लिखा गया, भाष्य माने टीका, वही भाष्य जो है किस ग्रंथ के नाम से जाना गया? विशुद्धिमग्ग के नाम से जाना गया। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए मित्रों कि भगवान बुद्ध की जीवनी किस ग्रंथ में है और निदान गाथा वहां पे विकल्प में न हो, विशुद्धिमग्ग आपके विकल्प में हो, तो आप आंसर किसको करेंगे? विशुद्धिमग्ग को करेंगे, ठीक है। किसको आंसर करेंगे आप? विशुद्धिमग्ग को आंसर करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहां आप विशुद्धिमग्ग को आंसर करेंगे, ये पूरा आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक। अब अगला जो आपका है मिलिंद पन्हु, मिलिंद पन्हु ये ग्रंथ है, ठीक। इसका लेखक है कौन? नागसेन। इसका लेखक कौन है? नागसेन, ठीक। कहा जाता है कि मिलिंद पन्हु में जो है, मिलिंद पन्हु में मित्रों नागसेन एवं बैक्ट्रियन शासक मिनांडर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, ध्यान रखिएगा। मिनांडर ये बैक्ट्रियन शासक था और भारत पे हिंदेवन आक्रमण हुआ था, तो हिंदेवन में दो जातियां आती हैं, बैक्ट्रियन और पार्थियन। उसी बैक्ट्रियन में से शासक था मिनांडर। कहा जाता है कि मिनांडर की मुद्राएं साकल के बाजारों तक पूरी तरह क्या थी? प्रचलित थी। ये भारत का पहला शासक है जिसने स्वर्ण मुद्रा चलाया था। इसके बाद बिमकड़फिसेस आता जिसने स्वर्ण मुद्रा चलाया था। तो कहते हैं मिनांडर ने बौद्ध धर्म की तरफ अपना रुझान दर्शाया, बौद्ध धर्म को जानना चाहा। तो कहते हैं कि नागसेन और मिनांडर के बीच जो वार्तालाप हुआ, जो वार्तालाप हुआ उसी पर आधारित जो ग्रंथ निर्मित हुआ उसे मिलिंद पन्हु कहा गया, ठीक। कहते हैं इसी में साकल बाजार, जिसे सियालकोट कहते हो आप, साकल की अर्थव्यवस्था, साकल की अर्थव्यवस्था का उल्लेख है, ठीक। यानी वहां के बाजारों, वहां की श्रेणी व्यवस्था आदि का उल्लेख इसमें किया गया है मिलिंद पन्हु में, ठीक है। कहते हैं कि साकल के बाजार के अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हुए इसमें बताया गया है कि यहां पर श्रेणी व्यवस्था जो है वह पूरी विकसित अवस्था में थी। श्रेणी व्यवस्था विकसित अवस्था में थी। अब प्रश्न यह है कि श्रेणी व्यवस्था क्या है? श्रेणी जो है वो व्यापारियों का क्या है? एक संगठन है। श्रेणी क्या है? व्यापारियों का एक संगठन है। उस संगठन का जो प्रमुख होता है उसे श्रेष्ठी कहते हैं, ठीक। कहते हैं कि ये बाजार पूरी यहाँ की विकसित अर्थव्यवस्था का उल्लेख करता है और कहता है कि यहाँ पर कुल 75 प्रकार के व्यवसाय प्रचलित थे। कितने प्रकार के? 75 प्रकार के व्यवसाय प्रचलित थे। अब देखिए, इससे हमें वहां की अर्थव्यवस्था की जानकारी मिल रही है। 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख किया गया है और साथ ही साथ मौर्य वंश एवं नंदवंश का उल्लेख भी मिलिंद पन्हु साहित्य में आता है, ठीक। इतनी सारे तथ्य जो है हमें मिलिंद पन्हु नामक ग्रंथ से मिलते हैं, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हमको लगता है उसको आप जो है नोट कर लीजिए, ठीक। इसके बाद एक ग्रंथ है आपका महावस्तु। महावस्तु में ये हीनयानी संप्रदाय का ग्रंथ है। इसके लेखक की जानकारी नहीं है, ठीक। इसमें कुल 32 प्रकार की लिपियों की जानकारी हमको दी गई है। महावस्तु ये हीनयानी संप्रदाय का ग्रंथ है। हीनयानी संप्रदाय का
ग्रंथ है। इसमें कुल 32 प्रकार के लिपि 32 प्रकार की लिपियों की जानकारी आपके इस ग्रंथ में दी गई है। ठीक है, तो ये इसको एक नाम और दिया गया है, कहा जाता है कि महावस्तु जो है हीनयान और महायान के बीच का क्या है, एक सेतु है। ये दोनों संप्रदायों की विचारधारा को जोड़ता है। यानी अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कौन सा धर्म, कौन सा ग्रंथ जो है हीनयान एवं महायान, हीनयान एवं महायान के विचारों को जोड़ता है। हीनयान महायान एक संप्रदाय था जो बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति में निर्मित हुए थे। हीनयान एवं महायान के विचारों को जोड़ता है, तो वो है आपका महावस्तु। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस यही है। अब अगला जो ग्रंथ है वो है आपके महान बौद्ध विद्वान वसुमित्र, ठीक, जिनके ग्रंथ का नाम है विभाषा शास्त्र। कहा जाता है कि वसुमित्र के इस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, इसे बौद्ध धर्म की बाइबिल कहा जाता है। विभाषा शास्त्र देखिए, कहते हैं विभाषा शास्त्र जिसके लेखक कौन है, वसुमित्र। इसके लेखक हैं वसुमित्र। इसे जो है इस ग्रंथ को दो नामों से जाना गया है। एक बौद्ध साहित्य का बाइबिल कहते हैं इसको। इसे क्या कहते हैं, बौद्ध साहित्य का बाइबिल कहा जाता है इसको। ये आप एकदम इसको ध्यान से बैठा लीजिएगा, बौद्ध साहित्य का बाइबिल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ पे। दूसरा, बौद्ध धर्म का विश्वकोश, बौद्ध साहित्य का विश्वकोश, बौद्ध साहित्य का विश्वकोश। इसे दो नामों से संबोधित किया गया है। ठीक, और आप जानते हैं वसुमित्र जो है ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीत थी, चतुर्थ बौद्ध संगीत के क्या थे, अध्यक्ष थे। वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र को चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या बनाया गया था, अध्यक्ष, और अश्वघोष उसमें क्या थे, उपाध्यक्ष थे। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीत से संस्कृत भाषा को क्या किया गया था, अपनाया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीत से ही संस्कृत भाषा को अपनाया गया था। अगले आपके जो महान लेखक हैं वो है अश्वघोष। अगले जो आपके महान लेखक हैं वो कौन है, अश्वघोष। अच्छा, नागार्जुन के बारे में चर्चा करना भूल गया था। ठीक, चलिए छोड़िए, देखिए अश्वघोष ये कहाँ के थे, साकेत के। अश्वघोष कहाँ के थे, साकेत के। और कुछ साहित्यों में इन्हें पाटलिपुत्र का बताया गया है, कुछ साहित्य में इनको पाटलिपुत्र का बताया गया है। ठीक, कहते हैं कि अश्वघोष की महानता को दर्शाने के लिए कई नामों से इन्हें संबोधित किया गया है। अश्वघोष की महानता को दर्शाने के लिए इनको कई नामों से यानी कई उपाधियों से संबोधित किया जाता है। इनको महापंडित कहते हैं, इनको भारत का मिल्टन कहा गया है। इनको महापंडित यानी ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति, महापंडित, भारत का गेटे एक महान विद्वान था। इन्हें भारत का वाल्टेयर, कहा गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया है। भारत का जो आइंस्टीन है वो किसको कहा गया है, नागार्जुन को कहा गया। ठीक, और भारत का गेटे और भारत का वाल्टेयर अश्वघोष को कहा गया है।
और इनको भारत का पहला कवि भी माना जाता है। भारत का पहला कवि भी कहा गया है। तो इतने उपाधियां, ये सब इनकी क्या हैं, उपाधियां हैं। इतनी उपाधियां इनको प्रदान की गई हैं। किसको? अश्वघोष को। अश्वघोष जो है ये किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। इनका जो पद था वो राजकवि का पद था, राजकवि का पद था, सलाहकार का पद था। यानी एक व्यक्ति जो है एक से अधिक पदों पर रहने की संकल्पना हमको यहां पर दिखाई देती है। ये कनिष्क के क्या थे? राजकवि थे, सलाहकार थे। और कहा जाता है कि साहित्य के क्षेत्र में अश्वघोष का बड़ा महान योगदान माना जाता है। ठीक, इनके कई ऐसे ग्रंथ हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे सौंदरानंद। जैसे इनके जो ग्रंथ हैं उनमें आपका सबसे महत्वपूर्ण है सौंदरानंद। ये सौंदरानंद जो है भगवान बुद्ध का जो भाई था नंद और उसकी पत्नी थी सुंदरी, उसी के आधार पर यह ग्रंथ लिखा गया है सौंदरानंद। ठीक है, यानी ये भगवान बुद्ध के परिवार से जुड़ी कहानी के आधार पर इस ग्रंथ को लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद सारिपुत्र प्रकरण, सारिपुत्र प्रकरण और वज्रसूची, वज्रसूची, ये तीन ग्रंथ हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। और किसके हैं? ये अश्वघोष के हैं। ठीक, इसका एक ग्रंथ राष्ट्रपाल है जो कभी एक बार पूछा गया है, राष्ट्रपाल। राष्ट्रपाल। इतने ग्रंथों का निर्माण अश्वघोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हमने आपको बौद्ध साहित्य के विषय में बताने की कोशिश किया है। ठीक है, कहते हैं कि बौद्ध साहित्य से कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप अगर इतना रिपीट किए हैं, इतना आपने अगर प्रिपरेशन किया है, याद रखा है, तो आपको प्रश्नों का आंसर करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कहते हैं कि कुछ अगर ऐसे फैक्चुअल जानकारी अगर आपको चाहिए तो नोट कर लीजिएगा। एक बार प्रश्न पूछा था यूपी पीसीएस में कि किस बौद्ध साहित्य में गृहस्थ महिलाओं द्वारा भिक्षुणी संघ के निर्माण का उल्लेख आता है, यानी महिलाओं के भिक्षुणी संघ के निर्माण का उल्लेख कहां पर आया है? तो वहां आंसर था चुल्लबग्ग। ठीक, चुल्लबग्ग। अब आप मैप में जाके देखिएगा चुल्लबग्ग किसमें है? महाबग्ग और चुल्लबग्ग याद आया, विनय पिटक में है। ठीक, विनय पिटक के खंदक का दो भाग था, उसमें एक है चुल्लबग्ग। चुल्लबग्ग में गृहस्थ महिलाओं के भिक्षुणी संघ के निर्माण का उल्लेख किया गया है। और यह भिक्षुणी संघ पहली बार वैशाली में बना था, क्योंकि यही वैशाली में पहली बार भगवान बुद्ध ने माता गौतमी को संघ में प्रवेश दिया था। और यहीं पर वैशाली की गणिका आम्रपाली को संघ में प्रवेश दिया था। ठीक, हालांकि पहले बौद्ध संघ में महिलाओं का, दासों का, बीमारों का और कर्जदारों का, वेश्याओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन आम्रपाली एक वेश्या होने के बावजूद भी यहां संघ में प्रवेश प्राप्त करती है। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न पूछा था कि संघ के नियमों का उल्लेख कहां पर दिखाई देता? वहां विनय पिटक नहीं दिया था। ठीक है, वहां खुद खंदक निकाय दिया था। ठीक, तो खंदक निकाय भी दिया था और खुद्दक निकाय भी दिया था। तो खुद्दक आपके सुत्त पिटक का है, खंदक आपके विनय पिटक का है, तो वहां आंसर क्या था? खंदक था। तो इस तरह देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जब प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा मित्रों, तो वहां पर हम कोशिश करेंगे आपको कुछ अच्छे प्रश्नों के हल कराने का। ठीक है, तो आज के लिए आपका ये वीडियो, ये क्लास समाप्त होती है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं शाम को 8 बजे। जय भारत।